दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी, मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो गई है। आम आदमी पार्टी का साथ समाजवादी पार्टी दे रही है और कल इन्होंने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने रोड शो किया है और रोड शो में अखिलेश यादव ने कहा है कि आप अपना वोट, जनता से जो अपील की है वो अपील में कहा है कि आप अपना वोट बर्बाद न करें और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को वोट देकर इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए। अब समाजवादी पार्टी ने खुलकर कांग्रेस का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में जो एक विधानसभा का चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर, वहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। ये कैसा गठबंधन, कैसी लड़ाई! या तो इन लोगों ने वोटर को बेवकूफ़ समझ रखा है। वोटर क्या करेगा निर्णय, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधानसभा में और लोकसभा में वोट एक ही है, लेकिन लोकसभा में 7% सीटें बीजेपी की और विधानसभा में सीटें आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की। तो वही वोट विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को मिलता है, वही वोट लोकसभा में बीजेपी की तरफ चला जाता है। अब लड़ाई आती है मुस्लिम और शेड्यूल वोट पर। ये दोनों वोट की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास, वो लोभ लुभावने वादों के कारण, किस कारण, लेकिन पिछले जो देखा गया है उन मुस्लिम समाज के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें अरविंद केजरीवाल तमाशबान बनकर देखते रहे। SC/ST के लोगों के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। स्कॉलरशिप दूसरे मदों में खर्च कर दिया। मदरसे और स्कूलों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गलियों में जो नालियों का, उसमें सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार नहीं हुआ। प्राइमरी एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ। पीने का पानी मुहैया नहीं है। पीने के पानी के लिए लोगों को टैंकर पर निर्भर रहना पड़ा है। मोहल्ले के 4, 6, 10 लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करके टैंकर मंगाकर पानी पीते थे। ये जो अव्यवस्था थी, और इसमें अरविंद केजरीवाल की जड़ें हिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन वोटर जाएगा किधर? दलित मुस्लिम यदि एक साथ आ जाते हैं, BSP ने अपने कैंडिडेट जो उतारे हैं इस बार सभी कैडर उम्मीदवार हैं, कैडराइज पर्सन हैं, और सब जन हिताय सब जन सुखाय के सिद्धांत पर टिकट का वितरण हुआ है। इसमें सभी जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को अपनी जात का वोट देने की सिफारिश कर रहा है, जिसके कारण बसपा का ग्राफ इस बार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। आकाश आनंद ने 3 रैलियां जो संबोधित की हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है कि वादे इतने लंबे जैसे द्रौपदी की साड़ी। इस तरह है, वादों का अंत नहीं है, लेकिन पूरे कितने हैं। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो टंगवाई। उन्हीं के साथ में अमर शहीद भगत सिंह का फ़ोटो टंगवाया। 2 फोटो टंगवाने से SC वोट, OBC वोट अरविंद केजरीवाल को मिला और बीजेपी ना आ जाए सत्ता में, इसलिए मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल को मिला। लेकिन इस बार अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन पंजाब अमृतसर में
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर एक व्यक्ति चढ़कर हथौड़े से वार कर रहा है, मूर्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, उस मूर्ति के पास जो संविधान बना है उस पर आग जलाई गई। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान उनके मुख्यमंत्री हैं। इसमें क्या कार्रवाई की गई, किसने ये साजिश रची, इसका कोई पर्दाफाश नहीं। जो काम कभी आरएसएस करती थी वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जब मुस्लिम समाज के खिलाफ मुकदमे कायम करने की बात आई तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, अन्यथा 2 घंटे में मुकदमे कायम करके इस मौलवी को मैं जेल भेज देता। इसके बावजूद अब देखना यह है कि मुस्लिम समाज का रुझान क्या है। दिल्ली के लोगों से बात करने पर बताया कि ये दलित और मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं, बसपा को वोट करते हैं तो बसपा की सरकार 110% बन जाएगी, और यदि मुस्लिम वोट अरविंद केजरी के पास जाता है तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। दूसरा उनका कहना है यदि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास भी जाता है तो भी बीजेपी की सरकार बनने के चांस हैं। एक ही रास्ता है कि दलित और मुस्लिम दोनों बीएसपी के साथ आए तो बीएसपी की सरकार बनेगी, और जिससे दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, जनरल सभी को राहत और समानता का अधिकार मिलेगा, उनके साथ समानता का व्यवहार होगा, सभी मानव एक समान होगा। तो अब देखते रहिए कि दिल्ली की जनता का अपने विवेक से अपने हक अधिकार का प्रयोग करती है या लोभ लालच में वो अपने वोट को बेचने का काम करती है, अथवा उन पर इतना दबाव डाला जाता है कि वो उस दबाव के आगे झुक जाते हैं। क्या चीज़ होगी ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा, और इसका परिणाम आपको 8 फरवरी को पता चलेगा। तो साथियों, देखते रहिए प्रकाश की राज चैनल को, जो स्थिति होगी वो बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सलाह दे सकते हैं, कमेंट से लिख सकते हैं।